जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जॉब वर्सेस बिज़नेस के हवाले से कि जॉब और बिज़नेस में क्या डिफरेंस है। हमें जॉब प्रेफर करना चाहिए या बिज़नेस प्रेफर करना चाहिए। आज आप लोगों के सामने मैं ऐसे 6 मेजर पॉइंट्स लेकर आया हूँ और ये आपके साथ एक ऐसे प्रो टिप्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करने के बाद, इन 6 मेजर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप ने खुद डिसाइड करना है कि आप जॉब को प्रेफर करना चाहते हैं या बिज़नेस को प्रेफर करना चाहते हैं। सही है, यहाँ पे मैं विद इन एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा। सिर्फ आप लोगों ने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। उसके अलावा जो है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है आप लोगों को जो है 6 मेजर पॉइंट जो हैं ये आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ, प्रॉपरली आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आपको जॉब प्रेफर करना चाहिए या आपको बिज़नेस जो है वो प्रेफर करना चाहिए। सही है, और कौन सी चीज़ जो है ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मेजर पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्सप्लेन करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन नॉट चूज़ योर वर्किंग टाइम, कि आप अपने वर्किंग का टाइम जो है आप चूज़ नहीं कर सकते। जॉब में क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है, आपने उस टाइम पे जो है अपने जॉब पे जाना होता है। जहाँ पे भी आपकी जॉब है, चाहे वो आप कांस्टेबल वाली जॉब है, चाहे जो भी हो, जिस भी फील्ड से आप जो हैं, आप जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो है आप जॉब पे अपनी जो है बिज़नेस टाइम जो है उसको आप चूज़ नहीं कर सकते। बट एंड द अदर साइड जो है बिज़नेस में जो है आप देखिए यहाँ पे जो है यू कैन चूज़ योर वर्किंग टाइम, यानी आपको जो बिज़नेस है उसमें आप अपने वर्किंग का जो टाइम है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि आपका अपना बिज़नेस होता है, आपका जो है पर्सनल बिज़नेस होता है, तो उसमें आप अपने वर्किंग टाइम जो है वो अपनी तरफ से आप फिक्स कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप रख सकते हैं, उस लिहाज से आप जा सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अर्निंग विद लिमिट्स। जॉब का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मैं क्लियर करवाऊंगा। उसमें जॉब में क्या होता है, अर्निंग विद लिमिट्स, यानी आपकी एक फिक्स सैलरी होती है। किसी की 20,000, किसी की 30,000, ठीक है। स्केल्स वाइज भी होती हैं बहुत सारी जगहों पे। तो जो आपकी फिक्स सैलरी होती हैं आपको वही सैलरी मिल रही थी, इनमें भी वो 2 साल 3 साल बाद जो है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज़ होती रहती हैं। बाकी जो आपकी अर्निंग है वो एक लिमिट के हद तक होती हैं और आपको उसी हिसाब से जो है आपको जो है मंथली आपको जो अर्निंग वगैरह मिल, सैलरी वगैरह मिल रही होती है, आपको इसी हिसाब से मैनेज करना होता है। बट दूसरी साइड जो है बिज़नेस में, वहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो विदाउट लिमिट्स है। दूसरी साइड पर जो बिज़नेस है उसमें जो है आपकी अर्निंग है वो विदाउट लिमिट्स है। डिपेंड आपके ऊपर बिज़नेस में करते हैं आप कितनी ज़्यादा वर्किंग करते हैं, कितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, कितने ज़्यादा आप अपने जो है बिज़नेस को टाइम देते हैं, आप उस हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थर्ड जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करवाना चाहूँगा। थर्ड पॉइंट्स ये हैं कि जिसमें बताया गया है कि मीन्स थर्ड पॉइंट में ये कि स्लो ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन द बॉस। सही है, जो आपकी स्लो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है आपके बॉस के ऊपर। यानी यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है वो क्लियर करवाऊंगा कि अगर आपके बॉस के साथ आपके जो सीनियर है, आप जिसके साथ जॉब कर रहे हैं, जिसके अंडर आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, सही है, तो आपका ग्रोथ जो है अच्छे लेवल पे होगा। अदरवाइज़ आपको जो है ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ग्रो है वो डिपेंड करता है आपके सीनियर के ऊपर कि वो कैसे आपकी जो प्रमोशन है, जो आपकी प्रमोशन है और आपकी जो ग्रोथ है, वो सारा कुछ जो है वो आपके सीनियर, आपके बॉस के हाथ में होता है। सो इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, आप एक डिपेंडेंट पर्सन होते हैं जॉब में। सही है, ज़्यादा सेट जो है वहाँ पे जो होता है आपकी जो फास्ट ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, वहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। सही है, आपकी जो है प्रमोशन है, आपकी जो कुछ भी है वो आपके हाथ में जो है आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप जिस लिहाज से उसे मैनेज करते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, बॉस डिसाइड्स व्हेन टू वर्क। आपका जो बॉस है वो डिसाइड करता है कि आपने काम किस टाइम पे आपने काम करना है, आपने किस टाइम पे जॉब पे आना है, आपने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपने जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो मतलब आपके बॉस ने जो है डिसाइड करना होता है कि व्हेन टू वर्क, यानी आपके जो बॉस है वो डिसाइड करते हैं कि आपने किस टाइम पे वर्क करना है। लेकिन दूसरी साइड पे आप बिजनेस में देख सकते हैं, यू डिसाइड व्हेन टू वर्क। आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने किस टाइम पे वर्क करना है, किस टाइम पे मैंने वर्क नहीं करना। सही है, किस टाइम पे मैंने जो मेरे सोने का टाइम है, किस टाइम पे मेरे वर्किंग टाइम है, किस टाइम पे मेरे जो है थोड़ी रिफ्रेशमेंट का टाइम है। तो आपने अपनी लिहाज से आपने वो टाइम जो है वो मैनेज करना होता है, डिसाइड करना होता है, आपने खुद डिसाइड करना होता है। आप बॉस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जो कि एक और सबसे मेन पॉइंट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि रिस्क आर नॉट इन्वॉल्व, यानी जो आपकी जॉब है इसमें रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें ये रिस्क आप नहीं ले सकते और उसमें रिस्क का चांस भी नहीं होता आपके पास। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जस्ट लाइक आप किसी के हाथ जॉब कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपके हाथ तो जो है कोई लॉस हो गया,
मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपके हाथ जो है कोई मशीन वगैरह है, कोई भी चीज़ आपके हाथ जो है वो ख़राब हो गई है, सही है, आपके हाथों जो है वो लॉस हो गया है, तो वहाँ पे रिस्क नहीं होता, वो आपकी सैलरी में से काट देंगे, कहेंगे जी भाई ये आपने क्या कर दिया, ये आपने ये चीज़ ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कंपनी का लॉस कर दिया, वो आपकी सैलरी में से काट देंगे। तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, सही है। एंड द अदर साइड जो है बिजनेस में रिस्क आर इन्वॉल्व। अब बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने ग्रो नहीं किया, तो एक रिस्क है, सही है। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने ग्रो नहीं किया, आप जो है फिर से बार बार उसे जो है अगेन अगेन मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करे, लेकिन आप फेलियर फेस कर रहे हैं, तो ये क्या एक रिस्क है। फेलियर फेस कर आखिरकार जो है आप एक सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस में क्या होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है रिस्क के अलावा जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने बिजनेस में अब आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह ये मेन जो हमारा टॉपिक होने वाला है जॉब वर्सेस बिजनेस, क्या आपको जॉब को प्रेफर करना चाहिए या बिजनेस। अब यहाँ पे आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है, साथ में आपके पास बिजनेस है। अब यहाँ पे आप देखिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आप एक रिस्क ले रहे हैं। अगर आप बिजनेस को प्रेफर करें तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, तो इट्स मीन बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, सही है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लेस अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो। जॉब में जो होता है आपके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक जॉब होल्डर बंदे की, एक जॉब वाले बंदे की। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जो पर्सन जॉब्स वगैरह कहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो है मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, सुबह 6 बजे जाता हूँ, किसी फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर रहा है, मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ और रात के मैं 8-10 बजे आता हूँ, सही है। यानी वो सुबह 6 बजे चला जाता है एंड 8 से 10 बजे आता है। तो आप खुद एस्टिमेट लगा रहे, तकरीबन वो एक दिन में तकरीबन 14 से 15 घंटे या 16 घंटे जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जॉब करते हैं। अच्छा, उसकी सैलरी कितनी है, 30,000 डेली बेस पे जो है उस 1,000 रुपये के लिए वो 14-15 घंटे जो है वो सर्विस देने को तैयार हैं। यहाँ पे एक आपके पास एक जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे आपने जो है आपने वर्किंग टाइम भी आपने खुद से फिक्स करना है, आपकी जो अर्निंग है वो भी विदाउट लिमिट है, आपकी जो ग्रोथ है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, वर्क का टाइम भी आपने खुद डिसाइड करना है, रिस्क भी इन्वॉल्व है, और जो है आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, और ग्रो लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। क्योंकि जब आप 14 घंटे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फैमिली वाले को भी टाइम देना है, तो बाकी आपको लर्निंग के पास आपके पास कहाँ टाइम है, तो आप लर्न नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली जब आप लर्न नहीं कर सकते तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है बिजनेस में मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो, यानी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसमें आप लर्न भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। देखिए, आपने वर्किंग का टाइम खुद से फिक्स करना है। अब वर्किंग का टाइम आपने खुद से फिक्स कर लिया है, उसके बाद जो आप दूसरा टाइम है, आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में आप लर्निंग को भी टाइम दे सकते हैं। जब आप लर्निंग को टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रो होना भी स्टार्ट हो जाती है। सो बिजनेस में आपके सारा कुछ जो है वो आपके अपने हाथ में होता है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा जी, तो इन 6 मेजर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करवाने के बाद, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करवाने के बाद, तो मैं कभी भी बिज़नेस के मुकाबले में जो आपको प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे लिहाज से जो है बिज़नेस जो है, जितने भी यंग जनरेशन है, मैं उन्हें ये प्रेफर करूँगा कि आप जॉब के मुकाबले में बिज़नेस को प्रेफर करें। चाहे वहाँ पे जो बिज़नेस में जो है आप देखिए, यहाँ पे एक छोटे सा काम स्टार्ट करने के लिए, एक टीचर की जॉब के लिए, टीचर की जॉब जो कि एक रिस्पेक्टेड जॉब वगैरह है, टीचर की जॉब के लिए आपको 16-17 साल स्टडी करनी पड़ती है। देन उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, देन जाके आपकी जो है वो जॉब जो है, आपके आर्डर्स वगैरह आते हैं, आपकी जॉब लग जाती हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि आप एक फ़िक्स जो है लिमिट तक आपके जो हैं, आपकी जो वर्किंग टाइम है वो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपकी जो अर्निंग है वो एक लिमिट तक होती है। आपका बॉस जो होता है, यानी जो पीछे से जो है गवर्नमेंट वगैरह होती है, उनकी तरफ से जो टाइम टेबल सिलेबस होता है उसी के हिसाब से आपने चलना होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होते, और आपके पास जो लर्न वगैरह के लिए वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम रह जाती हैं। कभी भी बिज़नेस के मुकाबले में जॉब को प्रेफर नहीं करूँगा। सो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप बिज़नेस करें, कोई भी छोटा से छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें, उसके ऊपर मेहनत करें, मेहनत करते रहें, एक दिन वही बिज़नेस जो है आपको प्राउड बनेगा। सो आप लोग, आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से जो है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं हुए, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की अबाउट होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपना 100% देकर उसी चीज़ की अबाउट जो है वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। सो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।